हाय वीवर, दिस इज मी एजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लासो रिग्रेशन एंड रिज रिग्रेशन। इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अगर हम बात करें इसकी यूजेज की कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो अगर हम बात करें लीनियर रिग्रेशन की, हमने गुज़िश्ता वीडियो में लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें और लीनियर रिग्रेशन में जब हम कोई मॉडल क्रिएट करते हैं और उसकी हम एक्यूरेसी चेक करें, अगर लीनियर रिग्रेशन में एक्यूरेसी कम आती है तो फिर उस एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, उस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है लासो रिग्रेशन एंड रिज रिग्रेशन। ठीक है, तो इन दो रिग्रेशंस को पढ़ने से पहले हम ये भी जाने कि हमारे पास तीन टाइप्स की फिटिंग्स होती हैं। हम मॉडल को फिट करते हैं तो उसमें तीन टाइप्स की फिटिंग्स आ जाती है कि हमने कौन सा मॉडल फिट किया है। फर्स्ट वन इज ओवर फिट, द सेकेंड वन इज अंडर फिट एंड द थर्ड वन इज बेस्ट फिट। अब ओवर फिट की अगर हम बात करें तो जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो यू नो दैट कि हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, हम हाफ डेटा या हाफ 70% और 80% डेटा हम ट्रेनिंग में रखते हैं एंड 20 और 30% डेटा हम टेस्टिंग में रखते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की एक्यूरेसी निकालते हैं और उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट आए, 90 प्लस आए, लेकिन अगर हम उसकी ट्रेनिंग की टेस्टिंग की एक्यूरेसी निकालें और वो कम आए तो ये कहलाता है ओवरफिट मॉडल। और इसके बाद अगर हम अंडरफिट की बात करें तो उसमें यह होता है कि ट्रेनिंग में भी एक्यूरेसी कम आए और टेस्टिंग में भी एक्यूरेसी कम आए। ठीक है, तो यह कहलाता है अंडरफिट। और बेस्ट फिट की हम बात करें तो बेस्ट फिट में हमारे पास ट्रेनिंग में भी एक्यूरेसी परफेक्ट हो और टेस्टिंग में भी परफेक्ट हो। तो ये होती है तीन टाइप्स ऑफ फिटिंग। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने डेटा लोड करना है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पांडास एस पी, ठीक है। याद रखें कि अगर हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी रिज रिग्रेशन पे, ठीक है, और लासो रिग्रेशन पे। तो लासो और रिज रिग्रेशन हम क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास डेटा लीनियर रिग्रेशन से काम ना करे, ठीक है, उसमें हमारा आर स्कोर कम आ रहा हो या एब्सोल्यूट एरर ज्यादा आ रहा हो, ठीक है, तो हम यूज करते हैं लासो रिग्रेशन या रिज रिग्रेशन। होता ये भी लीनियर रिग्रेशन में ही है, ठीक है। हम इसको भी यूज करते हैं लीनियर डेटा के लिए, लेकिन हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारा काम लीनियर से ना चले, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं डेटा को लोड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा और pd.read CSV फाइल है, ठीक है। अब CSV फाइल में मेरे पास है हाउसिंग, ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा है वो है लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, हाउसिंग, मीडियन एज, टोटल रूम्स, टोटल बेडरूम, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पे रोज है, कॉलम्स है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले डेटा को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट इन्फो निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे है मेरे ख्याल से जी। तो यहाँ पे डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज आ रही है टोटल बेडरूम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 20,433 टोटल वैल्यूज 640 है, तो यहाँ पे 433। हम चेक करते हैं कि डेटा डॉट इज एन और यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ ताकि तमाम में ही दिखा दे मेरे को। इज एन अच्छा डॉट सन कर दिए, डॉट सम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास तमाम में 0 आ रही है, लेकिन हमारे पास टोटल बेडरूम्स में 207 वैल्यूज नन आ रही है। तो इसके साथ मैं आपके लिए क्या करता हूं कि मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट ड्रॉप एन ए वैल्यूज, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू इस वजह से करता हूं ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब अगर हम चेक करें
डेटा डॉट इन्फो, मैं दोबारा इंफॉर्मेशन चेक करता हूं अपनी डेटा की। तो यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास 243 वैल्यूज है, 433 वैल्यूज है, और तमाम इसमें कोई वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, तमाम वैल्यूज हमारे पास ओके हो गई है। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी लीनियर रिग्रेशन को क्या करते हैं, डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद हम रिज रिग्रेशन पे देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, लासो रिग्रेशन पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर रिग्रेशन में क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम अपना डेटा को, हमारा जो इनपुट है और आउटपुट को सेपरेट करते हैं। तो इनपुट के लिए मैं x इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करता हूं, हम दो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आउटपुट तो, इनपुट तो क्या कहते हैं कि ये रखना है, ठीक है, तमाम वैल्यूज इनपुट रखनी है, ठीक है, और आउटपुट मुझे मीडियन हाउस वैल्यूज रखनी है। इसका मतलब ये है कि हम तमाम वैल्यूज देंगे और हमें प्रेडिक्ट करेगा मीडियन हाउस वैल्यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कहते हैं, x ये देंगे तमाम वैल्यूज और आउटपुट हम मीडियन हाउस वैल्यू देंगे। तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू, मैं दो काम कर सकता हूं। सबसे पहले अगर मैं करूं कि मीडियन तमाम वैल्यूज बार बार लिखता जाऊं, ठीक है, ये भी कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। मैं यहां पे क्या करूंगा कि ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, x इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। और ड्रॉप में मैं क्या करूंगा, मैं कौन सी वैल्यू को ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस वैल्यू के अलावा तमाम वैल्यूज चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये वैल्यू ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देता हूं। अब एक्सिस इज इक्वल टू 1 क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे तमाम वैल्यू को लाना है सिवाय इसके, लेकिन इसको भी मुझे एक एक्सिस 1 में, मतलब वाई एक्सिस में हमें लेके आना है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में इसकी तमाम वैल्यूज, वाई एक्सिस मीन कि यहाँ पे देखे ये जो है ना हाउसिंग मीडियन वैल्यूज, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब मैं जीरो के अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स, इट मीन दैट के एक्स इज इक्वल टू 1, कि ये तमाम ऐसे वैल्यूज ड्रॉप कर दे, ठीक है। अगर हम ऐसे वैल्यूज ड्रॉप करेंगे तो इसमें तो ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, तो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज में ड्रॉप हो जाएंगी। तो हम इस वजह से इसको एक्स एक्सिस 1 कर दे, ताकि ये सिर्फ मीडियन हाउस वैल्यूज ही ड्रॉप करता जाए। आई होप समझ आ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम y इज इक्वल टू डेटा और डॉट, हम इसी को ही रख देते हैं, ठीक है, कंट्रोल V, क्योंकि अब y में हमें यही चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहां पे रखा। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो हमारा रन हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमने इनपुट और आउटपुट को सेपरेट कर दिया है। द सेकेंड स्टेप कि मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूं कि मैं ये करूंगा कि मैं डेटा को स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट का मतलब कि मैं हाफ से कम या 75% डेटा, हाफ से ज्यादा या 75% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए रख दूंगा एंड बाकी डेटा मैं टेस्टिंग के लिए रख दूंगा। तो उसके लिए मैं डेटा को स्प्लिट करता हूँ। डेटा को स्प्लिट करने से पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम sklearn डॉट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लीनियर मॉडल इंपोर्ट, और यहां पे मैं क्या करूंगा कि ट्रेन, अच्छा यहां पे लीनियर मॉडल नहीं, यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन आएगी, ठीक है। तो क्या करूंगा कि मॉडल सिलेक्शन और यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मैं इसके बाद क्या करूंगा, एक्स ट्रेन, ठीक है, कोमा वाई ट्रेन, सॉरी एक्स टेस्ट कोमा एक्स टेस्ट, एंड इसके बाद वाई ट्रेन TRAIN
एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, वाई टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बना दिया है मैंने। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, इट मीन दैट कि एक्स ट्रेन जो है वो ट्रेनिंग का होगा और टेस्ट का होगा। एंड इसी तरह वाई में टेस्टिंग भी होगा और वाई में ट्रेनिंग भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को अगेन रन करूंगा और इसमें एक्स कोमा वाई कोमा रैंडम स्टेप। अब रैंडम स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 0 ही दे देता हूं। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट साइज में 0.30 दे देता हूँ। ठीक है, मतलब 30% डेटा हम टेस्ट के लिए रखेंगे, बाकी 70% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स ट्रेन की बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ गया। ट्रेनिंग डेटा में तमाम वैल्यूज है सिवाय उस एक के हाउस मीडियन वैल्यू के। ठीक है, क्योंकि वो हमने आउटपुट के लिए रखा हुआ है। एंड इसके बाद ये भी हमारा हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डेटा को फिट करूंगा। तो स्टेप 4 में, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मॉडल सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मॉडल सेलेक्ट करूंगा कि यार मुझे किस मॉडल पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं लीनियर रिग्रेशन पे काम करूंगा। वैसे लीनियर रिग्रेशन पे हमने काम किया भी एक वीडियो में, लेकिन मैं दोबारा करूंगा। इसके बाद अभी रिज पे भी जाएंगे और लासो रिग्रेशन पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं अगेन लीनियर रिग्रेशन को रन कर रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एसके लर्न, और यहां पे मैं क्या करूंगा, मॉडल सिलेक्शन नहीं, लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मैं पहले लीनियर रिग्रेशन पे बात करता हूं, इसके बाद मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने इनपुट और आउटपुट को फिट कर दूंगा। तो यहां पे मॉडल डॉट फिट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे मेरा मॉडल क्या कहते हैं, वो हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हमारा क्या कहते हैं, मॉडल हमने फिट कर दिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने ट्रेनिंग में मॉडल में फिट कर दिए है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अब मुझे क्या करना है, फोर्थ स्टेप में अब मुझे प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, प्रिडिक्शन। तो फोर्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा फॉर ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, प्रेडिक्ट फॉर ट्रेनिंग डेटा, यहां से मैं हेडिंग उठा लेता हूं। तो ठीक है, तो अब प्रेडिक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, वाई प्रिडिक्ट ट्रेन, या वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, वाई प्रिडिक्ट ट्रेन सही है, वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, और इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करूंगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे हमने प्रिडिक्ट कर दी है। अब अगर मैं इसमें इसका मैं डेटा फ्रेम बना दूं, ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसकी मैं बात करूं वाई ओरिजिनल ट्रेन की, अगर मैं पहले देख कर लूं, और इसके बाद वाई ट्रेन। ठीक है, एंड इसके बाद वाई प्रेडिक्ट ट्रेन की अगर मैं बात करूं, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन की अगर हम बात करें तो यहां पे मेरे पास है वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि वाई ट्रेन हमारा जो ओरिजिनल था वो ये रहा, और जो हमने मॉडल बनाए है वो प्रेडिक्ट ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3,47,700, ठीक है, ये ट्रेन डेटा है।
ओरिजिनल है। और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं, 3,26,653। ठीक है, तो प्रेडिक्शन ये होती है कि खुद ब खुद प्रेडिक्ट करना, ये प्रेडिक्ट है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका एक्यूरेसी चेक करता हूँ एफ स्कोर से। ठीक है, मतलब हम आर स्क्वायर स्कोर चेक करेंगे इसका प्रेडिक्शन कि आया जो हमारी एक्यूरेसी है ट्रेनिंग में वो क्या आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एस के लर्न, ठीक है, मैं एस के लर्न और यहाँ पे डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट R2 स्कोर कॉमा मीन एब्सोल्यूट एरर कॉमा मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, ये स्क्वायर्ड एरर। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आर स्क्वायर को मैं चेक करता हूं। ठीक है, अब आर स्क्वायर को मैं ट्रेनिंग डेटा पे चेक करूंगा तो यहां पे मैं क्या करूंगा, वाई ट्रेन कॉमा और वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। ठीक है, ये वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। तो जब मैं रन करूंगा तो ये हमारे पास 0.63 आ रही है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ट्रेनिंग में 63 आ रही है, जो कि सही है लेकिन कम, काफी कम है। ठीक है, 63% हमारी एक्यूरेसी आ रही है ट्रेनिंग में। और अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में मैं क्या करता हूं, प्रेडिक्शन फॉर टेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो वाई टेस्ट प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट और मॉडल डॉट और प्रेडिक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, वाई एक्स टेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक्स टेस्ट, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम काम कर रहे हैं तो एक्स टेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह अगर मैं इसकी वो बना दूं, डेटा फ्रेम बना दूं तो भी बना सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर स्क्वायर इसकी चेक कर लेता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्ट टेस्ट ये है, तो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देख कि 0.64 आ रही है। तो मतलब ट्रेनिंग से भी हमारे जो टेस्टिंग है वो सही आ रहा है। ठीक है, मतलब उसमें 63 है तो इसमें 64 आ रहा है, काफी बेहतर है हमारा ट्रेनिंग डेटा। तो अब ये हमारा सही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, 64 90s में अगर होनी चाहिए थी तो फिर सही होता। अब अगर ये आ रहे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं, जो नेक्स्ट एल्गोरिथम्स है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि रिज रिग्रेशन है और लासो रिग्रेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रिज रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं, रिज रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिज रिग्रेशन ION रिज रिग्रेशन। तो रिज रिग्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियर रिग्रेशन का एक एल्गोरिथम है, मॉडल है, तो हम इसको ही लीनियर मॉडल और इंपोर्ट हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रिज। ठीक है, यहाँ पे मैं रिज कर देता हूं तो यहाँ पे रिज आ गया। और जब मैं इसको करूंगा तो रिज रिग्रेशन RDGE रिज इज इक्वल टू रिज। ठीक है, रिज मैंने एक वो बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे रन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं फिट करूंगा, इससे पहले मैं क्या करूंगा, फिट करूंगा डेटा को। तो सेम हमारा वही डेटा है। ठीक है, डेटा वही हमारा जो एक्स स्क्वायर है और एक्स ट्रेनिंग है और वाई ट्रेनिंग है और जो इनपुट और आउटपुट है वो सेम है, बस सिर्फ हमने इसमें फिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एस के लर्न, ठीक है, एस के लर्न, और मैं क्या करता हूँ, एस के लर्न इंपोर्ट एस के लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन। मैं मैट्रिसेस की बात कर दूं तो मैट्रिसेस और इंपोर्ट आर स्क्वायर R2 स्क्वायर कोमा MEAN मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को फिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रिज डॉट फिट, और मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, वाई ट्रेन। तो जब मैं रन करूंगा तो हमारा जो रिज मॉडल है वो भी
फिट हो चुका है, ठीक है। जब ये साइन आ जाए रिज का, या जो भी आप रन करना चाह रहे हो और वो आ जाए साइन, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में ये साइन आया था, लीनियर रिग्रेशन का रिज में ये साइन आ रहा है रिज का, तो इसका मतलब है कि आपने जो मॉडल फिट किया है वो फिट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी आर स्क्वायर चेक करता हूं, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पे लिए मैं क्या करूंगा कि वाई प्रिडिक्ट और वाई प्रिडिक्ट ट्रेन, मैं ट्रेन करता हूं सबसे पहले। इसमें क्या करता हूं, और हमारा मॉडल कौन सा है, रिज, ठीक है। तो रिज हमारा मॉडल है, मैं इसको रिज को करूंगा डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्ट के बाद मैं एक्स ट्रेंड डाल दूंगा। सेम वही काम है, बस सिर्फ मॉडल चेंज है। तो ये जब मैं इसको रन करूंगा, और अब मैं इसकी आर स्क्वायर चेक करता हूं, ठीक है। तो आर स्क्वायर चेक करने में क्या करूंगा, वाई ट्रेन और कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन में, ये वाई प्रेडिक्ट ट्रेन रखूंगा, ठीक है, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। तो जब मैं इसको रन करूंगा, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, ये क्या आ रहा है, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, अच्छा ये वाला वाई प्रेडिक्ट ट्रेन रखने, मैंने दूसरा वाला वाई प्रेडिक्ट ट्रेन रखा था, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, ठीक है। तो कंट्रोल वी, ये क्या कह रहा है, फॉर इनपुट वेरिएबल्स विद इन इंस्टॉल्ड मेंबर्स ऑफ सैंपल्स 3.4, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई प्रेडिक्ट, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वाई प्रेडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेन। तो जब मैं इसको रन करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई प्रेडिक्ट, इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, आर, अच्छा यहाँ पे मैं इसको अगेन आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर वाई ट्रेन कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे मैं मेन एब्सोल्यूट एरर, मेन स्क्वायर एरर, ठीक है। और यहाँ पेरिज में मैंने फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कर दिया है, एंड इसके बाद वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, और इसके बाद आर स्क्वायर स्कोर वाई ट्रेन कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। क्या एरर आ रहा है यार, ये तो वाई प्रेडिक्ट ट्रेन रिज डॉट RIDGE रिज डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन, अच्छा एक्स टेस्ट रखा हुआ है यार, इस वजह से तो एक्स ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ट्रेनिंग में क्या आ रहा है, 0.63 आ रहा है, सेम ही आ रहा है मेरे ख्याल से 0.6350, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अब क्या करूंगा, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू रिज जो हमारा मॉडल जो है रिज का, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स टेस्ट डालूंगा। एक्स टेस्ट में क्यों डालूंगा, क्योंकि मैं भी टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आर स्क्वायर निकालता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूंगा, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, में प्रेडिक्ट टेस्ट, सॉरी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कि 0.64037, इसमें हम देखें 0.64037, दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस, और ऐसा होता है, ठीक है, कि आप कई बार ऐसा डेटा होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के रिग्रेशन यूज करते हैं, तब भी आपका डेटा सेम आता है, ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल यूज करते हैं हमारे पास, जैसा कि हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि हम डेटा को डिफरेंट टाइप्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें यह होता है कि वो बेस्ट पॉइंट चूज कर लेता है, तो इनमें फिर आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं डिफरेंट मॉडल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है रिज मॉडल में भी। अब मैं क्या करता हूँ कि लासो रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। लासो रिग्रेशन में क्या होता है कि लासो रिग्रेशन सेम चीज है, ठीक है, सेम अप्लाई कर रहे हैं हमने, अप्लाई कर देते हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से शायद डेटा सेम आया, क्योंकि अगर रिज में सेम आ रहा है तो लासो में भी सेम आएगा। और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डेटा सेम आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेटा
आपका वर्क सही नहीं चल रहा, आपका वर्क सही चल रहा, कुछ टाइम पे डेटा ऐसा होता है कि जो इन तीनों में सेम ही आ रहा होता है, ठीक है। तो इनमें फिर डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, बाइनराइजेशन हो गया, हम यूज करते हैं, ठीक है। ग्रिड सर्च हम यूज करते हैं, तो उससे हम फिर क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही होना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लासो रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ, लासो रिग्रेशन, ठीक है, लासो रिग्रेशन। और अब लासो रिग्रेशन में क्या करूंगा, सेम मैं यही काम करूंगा कि फ्रॉम sklearn और sklearn डॉट लीनियर मॉडल, क्योंकि लासो रिग्रेशन भी लीनियर मॉडल है। और यहाँ पे इंपोर्ट में क्या करूंगा, लासो, ठीक है, लासो। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये लासो गलत है, ये एल कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं करूंगा लासो, तो ये लासो रिग्रेशन आ गया है, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लासो नाम दे देता हूँ इज इक्वल टू लासो, ठीक है। अच्छा ये वाला लासो आएगा, इज इक्वल टू एल बड़ा है कैपिटल है, तो ये लासो आएगा, ठीक है, लासो रिग्रेशन। तो जब मैं इसको रन करता हूं और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को इसमें फिट करूंगा, ठीक है। तो इसमें भी एक साइन आएगा हमारे पास, अगर फिट हो जाए तो साइन आएगा लासो रिग्रेशन का साइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं फ्रॉम sklearn, ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, sklearn डॉट मैट्रिसेस भी अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जल्द से जल्द आप अपना आर स्क्वायर निकाल सके। मैट्रिसेस इंपोर्ट R2 स्क्वायर कोमा मीन एब्सोल्यूट एरर और कोमा मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, स्क्वायर्ड एरर। और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब मैं मॉडल को फिट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लासो डॉट फिट और यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं फिट कर रहा हूं इस पे, तो यहाँ पे देखिए लासो का साइन, इट मीन दैट कि ये मॉडल फिट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्शन करूंगा, पहले ट्रेनिंग के लिए फिर टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं साइन दे देता हूँ प्रिडिक्शन फॉर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। तो अब मैं ट्रेनिंग डेटा के लिए क्या करता हूं कि वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं ताकि सेम ना हो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो इस प्रोडक्ट में और जो हमने रिज रिग्रेशन में जो प्रिडिक्ट किया था वाई प्रिडिक्ट ट्रेंड, ठीक है, ये वाला। तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो कौन सा है, मेरा मॉडल है लासो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लासो और डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन दूंगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग तो हमारी सेम है। तो इसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं अगर मैं इसकी पी डी डॉट डेटा फ्रेम चेक कर लूं, मैं चेक कर लेता हूं, एक का डेटा फ्रेम चेक कर लेता हूं, बाकी फिर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे वाई ट्रेन ओरिजिनल ट्रेन, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई ओरिजिनल ट्रेन पहले आएगा, इसके बाद वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, क्या मॉडल ने प्रेडिक्ट कौन सा ट्रेन, कौन से वैल्यूज किए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये वेरिएबल बनाया वो ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई ट्रेन प्रेडिक्ट, तो ये वाई ट्रेन प्रेडिक्ट ये वाला, ठीक है, सेम यही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन कर रही है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि ट्रेन ओरिजिनल ट्रेन था 34,700 था और 32,66,48, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है और ये ओरिजिनल वैल्यूज है, समझ आ गया होगा आई होप के। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आर स्क्वायर निकालता हूं, ठीक है, लासो में।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ट्रेन कोमा वाई वाई प्रेडिक्ट वाई ट्रेन प्रेडिक्ट यार। तो जब मैं रन करूंगा तो 0.63 वही आ रहा है, मेरे ख्याल से मैंने कहा था सेम ही आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होने। इट मीन दैट कि रन हो रहा है, मॉडल क्रिएट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब डिफरेंस आना या ना आना वो अलग बात है। हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल फिर यूज करेंगे, उसकी टेक्निक यूज करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि टेक्निक्स होती है, उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, बाइनराइजेशन हो गया, और ग्रिड सर्च हो गया, क्रॉस वैलिडेशन हो गया। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं मजीद अपनी डेटा को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं फॉर टेस्टिंग डेटा, ठीक है, वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, मैं टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूं। वाई प्रेडिक्ट टेस्ट इज इक्वल टू लासू, क्योंकि हमारा मॉडल लासू है, डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स टेस्ट। मैं टेस्ट के लिए काम करूं तो एक्स टेस्ट करूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट R2 स्क्वायर स्कोर निकाल देता हूं। तो यहाँ पे वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.64037 आ रहा है। इट मीन डेट तीनों मॉडल्स में सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा लासो रिग्रेशन। ठीक है, रिज रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने कहा दोबारा समझा दूं तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको इसी यहां से ही हम शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स यूज करेंगे, मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स होती है, जैसे कि CV हो गया, इट मीन दैट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।